साइंस क्या है, हमारी समझ से बाहर है साइंस। हमें नहीं कुछ भी समझ आता आपको साइंस। नहीं समझ आती, हमें दीन समझ आता है, हमें दीन पढ़ाएं वो समझ आता है। साइंस ना पढ़ाएं, क्या साइंस क्या है, हम फिर वही हम नहीं नहीं मानते। मानते। नहीं आपको मानते। चाहिए अब आप नहीं घर मानते। जाएंगे ना, अपना पहले टीवी तोड़े, अपनी लाइटें तोड़े। आप मशालों के जमाने में क्योंकि आए। मेरे पैसों का है, हाँ, तो मैं क्यों तोड़ूं। अच्छा, आपने पैसे दिए साइंस की बनी हुई टेक्नोलॉजी हमने इधर खरीदने के पैसे दिए लिए। खरीदने के आप लिए। कह रहे हैं आप साइंस को नहीं मानते, लेकिन आप उसी चीज को परचेज करने के लिए पैसे दे रहे हो मेरे भाई। आप यही बात शुरू से सुनना किया साइंस की। साइंस क्या, क्या है साइंस, बताएं। साइंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, साइंस ने क्या कहा, कहा जो कुछ कहा उसने कुरान से लेके कहा। आज साइंस कह रही है खड़ा होकर पानी पीने से घुटनों में मसला हो जाता है, ऐसे ही है। 1400 साल पहले हमारे नबी ने बोला खड़े होकर पानी नहीं पीना, टांगों का मसला हो सकता है। साइंस ने आज बोला, ठीक है, बताया गया था चांद पे लोग जा सकते हैं, इन्होंने साइंस का नाम दे के आज लोग लेके जा रहे हैं, ऐसे ही है। जबकि आप मुझे फिर वही बता दें, उस दौर में कभी सिजेरियन हुआ था? नहीं हुआ था आज हो रहा है, ये साइंस की वजह से हो रहा है। तो भाई, क्योंकि दौर साइंस के बदल गया पार्ट्स ना। भी तो कहीं सेल होने हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, उन्होंने भी तो तब डॉक्टर होते थे। फ्रांस का उन्होंने बोला है कि हमने 2030 में खुतबा जो हजरतुल विदा था ना, वो शाया कर देना उन्होंने। और आवाज़ किनकी होगी? हमारे नबी की होगी। ये उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने रिसर्च कर लिया। 1992 से लेके अभी तक हम लगे हुए थे, हमारी रिसर्च कंप्लीट हो गई है, अब हमने शाया करना, लेकिन करना 2030 में है। एक खबर सामने आ रही है पाकिस्तान के इलाका, पाकिस्तान के शहर कराची सिंध वाली साइड से, और वो ये कि पाकिस्तान में पहली बार ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया गया यूनिसेफ की मदद से। और ये कहा गया कि वो बच्चे जिनको सफिशेंट अमाउंट या सफिशेंटली मदर्स मिल्क नहीं मिलता है और उनमें काफ़ी बीमारियां जन्म लेती हैं, वो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, उनके लिए ये ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया गया। उसके बाद क्या होता है कि इस्लामिक स्कॉलर्स, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, इस्लामिक स्कॉलर्स फतवे पे फतवा दे देते हैं कि ये इस्लामिक है और ये इस्लाम के असूलों के ख़िलाफ़ है, इसको बंद किया जाए। औरतों का दूध कभी भी नहीं बिकना चाहिए, ना कि हमारे नबी ने ये दूध बेचने के लिए नहीं था हुक्म दिया। ठीक है, माँ का जो रुतबा है, ये नहीं है कि ये हर औरत चाहेगी फिर मैं माँ के दर्जे तक पहुँच जाऊँ ताकि मेरा दूध बिके, जितना ज़्यादा बिक सके, जबकि ये हराम है। औरत का दूध नहीं बिकना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये समझ से बाहर है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मीन्स कि आप किसी भी वुमेन का मिल्क लें, वो गाया बगाया अगर उसी के घर पहुंच जाए, ठीक है, या उसकी आगे नस्ल से कहीं जाके उनका आपस में मिलाप हो जाए, तो क्या ये गलत नहीं है? ये तो फिर एक आपको लफ्ज़। लगता है कि औरतों का दूध बिकेगा? ऐसा नहीं है। औरतों का दूध बिकेगा, पहले हमें 2 नंबर दूध मिल रहा है, उधर आ जाए फिर हराम दूध भी पियेंगे, बच्चे और हराम होंगे। अदर कंट्रीज़ में तो है वैसे ये ह्यूमन मिल्क बैंक्स। अदर कंट्री में हो सकता है, वो मुसलमान नहीं होंगे। कहीं भी पूछ लें, इस्लामिक कंट्री में ये नहीं है। इसमें अब इस्लामिक और नॉन इस्लामिक का क्या आ गया? इस्लामिक मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया। कैसे मुमकिन हो सकता है एक औरत अपना दूध किसी और बच्चे को पिलाए? हाँ, अगर इस्लाम में कहीं शिक मिलती है तो आप बता दें। आपकी वैसे तो काम रुकवा दिया गया है इस इदारे का, मौलवी मुल्लाओं ने फतवे लगाए तो उसका काम रुक गया, क्या सही हुआ? मैं कहता हूँ कि ये भी शुक्र है कि मौलवी मुल्ला अभी मौजूद हैं, नहीं तो जैसे वो निकाह का कानून पास हो रहा था 18 साल से नीचे, 18 साल से नीचे का निकाह का कानून पास हो रहा था, शायद आपको नहीं इल्म, वो भी मौलवी मुल्ला ने रिकवाया था। ठीक है, मौलवी तो एक आधा काम तो अच्छा कर लिया, अप्रिशिएट करती हूँ। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो नेचुरल होता है दूध, मिल्क बच्चे के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मदर फीड बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मदर फीड अपनी माँ का होना, ये तो दूसरे की माँ का नहीं पी सकते। नहीं पी सकते। इस्लाम ने इसे हराम किया, जायज़ नहीं है ये। अगर ठीक है, हाँ, आप सरकार को दाई ले गई थी, लेकिन दाई ने अपना दूध नहीं था पिलाया। अगर ये शिक मौजूद होती तो वो दाई अपना दूध हलीमा सादिया पिला सकती थी। आप कहीं पढ़ लें, उन्होंने अपना दूध नहीं पिलाया। तो ये बंद करवा कर इदारा ठीक किया क्या? इदारा ठीक किया गया, इदारे को ठीक करें, कोई वैक्सीन निकालें, जैसे इन्होंने ये इंटोजिन और ये जो 12-12, 1500 के दूध वैसे भी तो निकाले हुए हैं। गरीब बंदा वो तो नहीं अफोर्ड करता। हो गई है। ठीक है, वो भी तो इन्होंने यही कहना, जो बच्चा पैदा होगा उसे पिला सकते हैं आप। अगर किसी बच्चे को बीमारी है तो आप वो पिला सकते हैं। पहले सबसे पहले ये देखें, ये जो कुछ हुआ है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमने वो करना है जो हमारे नबी ने किया, हमने वो करना है जो उनके ज़माने में भी हुआ था। क्या ये जायज़ है? हमने वो करना है जो कुरान में था। ये चीज़ें सबसे पहले हमने देखनी है। हाँ, क्या ये होता रहा?
फिर करते जाएं। कहीं ये सिस्टम हुआ है कि किसी का लेके किसी का बेबी पैदा कर सकते हैं? नहीं हुआ। कहीं हुआ है तो मुझे बता दे। ये भी हराम है। हराम है। बात बात पे बात किया साइंस की। साइंस क्या? क्या है साइंस, बताएं। साइंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। साइंस ने क्या कहा? कहा जो कुछ कहा उसने कुरान से लेके कहा। आज साइंस कह रही है खड़ा होकर पानी पीने से घुटनों में मसला हो जाता है। ऐसे ही है। 1400 साल पहले हमारे नबी ने बोला खड़े होकर पानी नहीं पीना, टांगों का मसला हो सकता है। साइंस ने आज बोला। हमारे मौलवी मुल्ला, मैं आपको एक और टॉपिक बता के जाता हूँ अब, ठीक है। बताया गया था चांद पे लोग जा सकते हैं, इन्होंने साइंस का नाम दे के आज लोग लेके जा रहे हैं। ऐसे ही है। तो हमारे मौलवी मुल्ला तो उस पर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। ले हमारे बहुत से लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। साइंस क्या है? हमारी समझ से बाहर है साइंस। हमें नहीं कुछ भी समझ आता तो साइंस। नहीं समझ आती। हमें दीन समझ आता है। हमें दीन पढ़ाएं वो समझ आता है। साइंस ना पढ़ाएं। क्या साइंस क्या है? हम फिर वही बात। आप काम क्या करते हैं? मैं मोबाइल रिपेयरिंग का। मोबाइल कैसे बना? मोबाइल्स अब वो आप ले जाएं साइंस की तरफ बना। तो आप रिपेयर क्यों करते हैं? आप थोड़ी- रिपेयर कैसे करते हैं ये मेरी बात सुने, इसी चीज़ को थोड़ा पीछे आप लेके जाएंगे। आपने दाइयों से हट जाना। आपने कहना जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं ऑपरेट के लिए वो सारे भी साइंस ने दिए हैं।